सब शांत बोर्ड पर देखो। देखो कल हम लोग देखे थे, यहाँ देखो हम लोग कल यहाँ तक पहुँच गए थे। आप हम लोग कल sp हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ चुके हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और कल आप dsp3 भी पढ़ लिए। या सॉरी ऐसे पढ़ो sp3d पढ़ लिए कल। अब पढ़ेंगे sp3d2, आज पढ़ेंगे sp3d2 और एक पढ़ेंगे sp3d3। अब देखो बात को समझ लो। देखो यहाँ 1 मिनट फास्फोरस में क्या हुआ था, देखो तो फास्फोरस 15 में क्या हुआ था, 1s2 2s2 2p6। बातचीत बंद करो हुआ सर, बातचीत बंद करके बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। 3s2 3p3 और 3d0। तो क्या हुआ था ग्राउंड स्टेट में। ऐसे बॉक्स बनाओगे तो ऐसे डायग्राम बनाओ, 1s2 ए बातचीत 2s2 2p6, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिर डबल, ये हो गया 3s2, ये इलेक्ट्रॉन 3p3, एक इलेक्ट्रॉन 3d0, 1 2 3 4 d0। अब देखो इसको सुनो, एक्साइटेड स्टेट में यही हम लोग कल पढ़े थे कि एक इलेक्ट्रॉन 3s वाला कूद के 3d में जाए। आई वो कोई बच्चा कहेगा 2p वाला कूद जाएगा, 2p वाला नहीं कूदेगा। ये कूदना होगा तो नाली कूदोगे ना, नदी थोड़े कूद जाओगे। तो ये दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है। तीसरे ऑर्बिट में आपस में इलेक्ट्रॉन जंपिंग होता है। तो यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था कल, इसका एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड गर्म करने पर ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ गया। अब तुम हमको बताओ, यहाँ यदि हम सल्फर ले लें तो देखो तो यहाँ देखो ये होगा 3s2 और 3p4 हो जाएगा। यदि हम सल्फर लेते तो क्या होता, सल्फर लेते सल्फर 16, तब क्या होता बोलो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाता और 3d0 होता। अब बताओ 3d0 लेके अब जो बॉक्स बनाओगे इसका क्या बनेगा, इस तरह से 1s2 2s2 2p6 वाला 3 बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आओ 3s2, अब देखो 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p4 में भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक आया। अब आओ 3d5, 1 2 3 4। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन भी कूदेगा, डबल वाला एक भी कूदेगा। अब एक्साइटेड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये वाला इसमें और ये वाला भी इसमें। तब इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, यहाँ से ही बना लेते हैं। 3s2 से 3s1 हो जाएगा और 3p3 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें दूगो में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो अब क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6। बोलो हाइब्रिडेशन कैसे होगा, एगो s 3 गो p और 2 गो d, कितना हो गया बोलो तो sp3d2। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल, कौन से देखोगे पहले 3d में देख लो ना, अपने सब समझ गए। 3d में देखो ध्यान, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर, ऑक्टाहेड्रल कौन होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है बोलो। एग्जांपल इसका SF6, एग्जांपल सिंपल एग्जांपल क्या एनसीईआरटी दिया है SF6। 6 बॉन्ड होगा, देखो था आज बोला था 6 बॉन्ड, S 6 बॉन्ड, F सब सिंगल बॉन्ड है, 4 और 5 और हो गया 6। यहाँ देखो सब सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा हो गया। अच्छा बोलो 4 सिग्मा sp3, 5 सिग्मा sp3d और 6 सिग्मा होगा तो क्या होगा sp3d2। अब sp3d2 हो गया हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन इसका होगा sp3d2। अच्छा ऐसे जोड़ लोगे 6 को सिग्मा, देखो एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल 2 d ऑर्बिटल, sp3d2 हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल ऐसा। देखो तो ऑक्टाहेड्रल देखो ध्यान दो, ऐसे बनाते हैं, ध्यान दो बोर्ड पर ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे। दो ढंग से, कमजोर बच्चों के लिए, तेज बच्चों के लिए। देखो यहाँ देखो ऐसे देखो, एक ऐसा देखो यहाँ बोर्ड पर कैसे कैसे बनाना। एक स्क्वायर बना दिया ऐसे, एक स्क्वायर बनाया, एक ट्रायंगल, एक सर्कल ऐसे बनाओ,
फिर दूसरा सरफेस ऐसे बनाओ, बनाओ इतना बनाओ तो जल्दी, फिर बनाने नहीं आएगा। यहाँ बनाओ देख के, ऑक्टाहेड्रल बनाओ, इतना देख के बनाओ कैसे कैसे बना रहे हैं, इतना बनाओ जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे बना देगा। बनाओ देख के, बना लिया, इतना बना लिया, बनाइए जल्दी देख के बनाइए। बनाया, अब देखो आगे बना रहे हैं, देखो इतना बनाने के बाद देखो यहाँ देखो अब क्या कर रहे हैं, इस कॉर्नर को यहाँ मिलाओ फिर नीचे मिलाओ, यहाँ देखो एक यहाँ ये कॉर्नर, फिर इसको उल्टा मिला दो साहब, इतना मिला जाएगा देखो, अब इस कॉर्नर से इसको मिलाओ, क्या होगा देखो, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल तैयार, बन गया ऑक्टाहेड्रल। देख लो जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांत हो गए, हल्ला नहीं, बोलो नहीं, बैठो भाई। हाँ देखो ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, यहाँ बीच में एस रहता है, यहाँ एफ, यहाँ एफ, यहाँ एफ, एफ, एफ। ध्यान देखो ऑक्टाहेड्रल स्लोज है, ऑक्टाहेड्रल बताते हैं, ध्यान दो बोर्ड पर, ये कॉपी ऑक्टाहेड्रल बताते हैं। देखो ऑक्टव है हुआ, तो टेट्राहेड्रल माने चतुष्फलकीय, फोर सरफेस, ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 सरफेस। देखो कैसे 8 सरफेस, यहाँ देखो दिखाई पड़ेगा, विजुअलाइज करो 8 सरफेस कैसा ये स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ इसके सेंटर पर ये स्क्वायर है, देखो इधर, यहाँ ध्यान दो फोटो, तब ध्यान दो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं समझोगे। 8 सरफेस तुमको दिखाई पड़ेगा यहाँ 3D में, देखो यहाँ सब 3D में, इधर देखो सब 3D में, यहाँ से देखो, यहाँ पर हम सेंटर पर एस रख दिए, एक वेव यहाँ है, इसको मिलाएंगे फिर एक ट्रायंगल, अरे दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल, नहीं आया दिखाई। देखो यहाँ पर एस है, एस है इसके सेंटर पर, एक यहाँ है, यहाँ पर एक, बोलो इसको है, इसको ट्रायंगल से जोड़ना है, क्या ट्रायंगल से जुड़ सकता है बोलता, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, फिर तीसरा ट्रायंगल और क्या होगा चौथा ट्रायंगल। क्या समझो बात को, ऊपर क्या रे, क्या को सरफेस हुआ बाबू, ऊपर क्या को सरफेस हुआ 4, कितना सरफेस ऊपर हुआ 4, नहीं हो गया 4, यहाँ से मिलाएंगे एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ये, यहाँ देखो, यहाँ देखो एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल। अब आओ नीचे भी एक है वो, इसको भी मिलाएंगे, नहीं तो बोलो तो एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, क्या को सरफेस बन रहा है 4 ऊपर, 40 टोटल कितना 8 को अंग्रेजी में ऑक्टा कहते हैं, हेड्रल को सरफेस, 8 सरफेस, 8 सरफेस, तो ना ऑक्टाहेड्रल दिखाई पड़ा, समझ में आती समझ जाएगा कैसे ऑक्टाहेड्रल। एक वो यहाँ सर सेंटर देखो, इस सर के स्क्वायर के सेंटर पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट अप है और 4 को ट्रायंगल से ही घिरा हुआ है, 1 2, देखो यहाँ पर मिलाएंगे, इस साइड को इस साइड को मिलाएंगे तो मिलाएंगे ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, समझ में आया नहीं आया। अगर 4 को ऊपर है, 4 को क्या हो गया नीचे, तो टोटल कितना 8, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल के, समझ आ गया। अब ऐसे फिक्स बना लो फिगर, और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या नाम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, sp3b2 लिखो, हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ लिख लो, पूरा नोट करो, तो यहाँ से सब नोट कर लो, ऑक्टाहेड्रल क्लियर। और अभी तुमसे हम पूछेंगे अभी, अब बॉन्ड एंगल बताना, सब 90 डिग्री होगा, देखो कैसे कैसे 90 डिग्री होगा बताते हैं, बॉन्ड एंगल सब 90 डिग्री बना लीजिए, सब उतारोगे यहाँ से टोटल बना लिया साहब। देखो 4 सरफेस ऊपर है, 4 सरफेस नीचे, टोटल 8 सरफेस, 8 सरफेस का नाम ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, हिंदी में बोलते हैं अष्टफलकीय, 4 बार को कहते हैं चतुष्फलकीय, समझ ना, फलक मतलब सरफेस, फलक मतलब क्या होगा 8 सरफेसेस, 8 सरफेस वाला, लिया सब बना लिया फिगर। अब चलो आगे बताते हैं, ध्यान से देखो, सबको ध्यान से देखो। अब इसका बॉन्ड एंगल समझाना चाहते, हटाना नहीं चाहते, समझाना चाहते। लाओ बाबू के ऊपर कॉपी को दिया, लाओ देखो ये, यहाँ देखो, यहाँ 1 मिनट समझो तो ये हुआ, देखो तो ये, अरे देखो इधर,
अच्छा बोलो तो स्क्वायर का डायगोनल कितना डिग्री पर? 90 डिग्री। तो देखो स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा, ऐसे मिलाएंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये देखो ये क्या डिग्री हो जाएगा? अरे देखो ये एंगल कितना डिग्री, देखो ना इधर एस एफ एस एफ एंगल कितना डिग्री? 90 नहीं हो जाएगा? ईवी क्या? अच्छा ईवी 90, तो चारों एंगल 90 हो गया। अब ई कितना है? ये जो तुम एफ देख रहे हो ऐसे नहीं है, ये ऐसे है बाहर की सरफेस के आगे, और सरफेस ई सरफेस है ना, देखो इसका इधर निकला हुआ आगे सरफेस, तो ईवी क्या है? ईवी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया? ऑल एंगल 90 डिग्री, ऑल एंगल क्या डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। देखो समझ में आया? पूछेगा बॉन्ड एंगल कितना, क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? 90 डिग्री समझ को आ गया सबको? नहीं समझ में आया? सबको नहीं आया? हाँ देखो यहाँ है, ये मान लो स्क्वायर है, रेक्टेंगल, यहाँ देखो ये स्क्वायर रहेगा ना, यहाँ देखो रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होगा। देखो यहाँ इधर ए से ऐसे कटेगा तो यहाँ एस रहेगा, एफ एफ, ये एंगल क्या डिग्री? स्क्वायर का डायगोनल कितना डिग्री पर कटेगा? 90 डिग्री। और एक वो एफ का ऊपर है, यहाँ से क्या डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री नहीं हो गया? ये डिग्री ऑल एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ऑल एंगल समझ में आया ना? सभी एंगल में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और सरफेस हो गया। अब एक और बच गया, लास्ट बच गया कौन? sp3d3। अच्छा संडे को इस पर जितना आईआईटी टाइम्स का सवाल है सब संडे को क्या बजे से बोलो? संडे को क्या बजे से? 1 बजे, 11 बजे, 11 बजे से रखोगे ना, तो संडे को देखो हम डेली तो मेहनत करते हैं 6 बजे से 10 बजे रात तक, तो संडे को थोड़ा है ना सोचते हैं कि आज तो पढ़ाना है नहीं, तो थोड़ा ड्रेस देख पढ़ाना है, तो टाइम शेड्यूल सब हमारा चेंज करना। जैसे उस दिन थोड़ा लेट से सब मैंने उठे ही लेट से 8 बजे उठे, चलो आ जाएगा वैसे तो ना, एक दिन रेस्ट चाहिए ना, हम तो संडे को भी रेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो क्या बजे से रहेगा बोलो? 1 बजे से सब आएगा। 1 बजे अब खाली क्वेश्चन बना, आज वही लोग आना जिसको आईआईटी से पढ़ने में मन लगता है। आईआईटीएम्स का क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पर जितना आया है 5-10 साल में जो क्वेश्चन है सब बता। यहाँ देखो बोर्ड पर ध्यान दो, आज जो लोग जो इंटरेस्ट आए क्वेश्चन बनाने में वही होगा, सब लोग आने का जरूरी नहीं है। अब इंटरव्यू तो हो ही गया, इंटरव्यू खत्म। अब देखो एक लास्ट है, देखो यहाँ sp3d3। अरे बाबू यहाँ देखो, तुम समझो यही समझ जाएगा। ये सल्फर 16 था, अब क्लोरीन ले लेते तो क्या होता? अरे क्लोरीन लेते तो क्या होता? बोलता यहाँ 17 हो जाता, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ता? बोलता कहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ता? 3p क्या हो जाता? 5, 3p5 करते तो क्या होता? बोलता एक डबल, यहाँ भी डबल हो जाता, इवी कूद कर लेता है डी में। तो बोलो हम इसी को ठीक कर लेते हैं, तुम लोग तो ठीक कर लेना, इसको हम क्लोरीन लिख देते हैं, तो 17 हो जाएगा, क्लोरीन 17 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3p5, एक बढ़ जाएगा 16 से। अच्छा डायग्राम एक और पेयर हो जाएगा इसमें। अब चलो जब इसको, अब जब एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसका वाला एक और चला जाएगा। कौन है बोलता? sp3d3। लिखो sp3d3 लिख लो बना। हाँ बोलो एग्जांपल लिखो IF7, ए लिखो लास्ट एग्जांपल लिखो IF7 आइए लिखो IF7 ए बातचीत जय बुआ इधर बोर्ड पर ध्यान रखो। IF7 देखो ना इधर 1-2 आ जाता है नंबर, पढ़ता है नहीं, केवल बातचीत करते हैं। IF7 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बनेगा? पेंटागोनल। ऐसे देखो 5 सर्कुलर पेंटागोनल, सब साइड इक्वल रहता है, 5 2 4 5 तो हो ना। यहाँ देखो यहाँ पर आई रहता है F F F F F। देखो बाइपिरामिडल है, एगो F किधर रहेगा? वो तो आगे, एगो क्या रहेगा? पीछे। आगे हम लोग ऐसे दिखा देते हैं F वर्टिकल, एक F ऐसे, एक F ऐसे। बोलो अरे बुआ बॉन्ड एंगल बताओ सोच के, जो तेज स्टूडेंट बताओ ये बॉन्ड एंगल कितना? एक सेंटर पर 5 को एंगल बना दिए हम। अरे इस सेंटर पर क्या एंगल बना रे? इस सेंटर पर क्या एंगल बन गया? 5 एंगल बना, पांचों इक्वल एंगल बनेगा कितना डिग्री? 72 एंगल बनता है 72 डिग्री। एक बॉन्ड एंगल कितना? 72। एक तो परपेंडिकुलर है इसे, देखो तो ये ऐसे है बाहर एक, तो ये इसके बीच क्या डिग्री एंगल 90। तो
दो तरह के एंगल होगा 72 डिग्री और 90। देखो बॉन्ड एंगल लिखो 70 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये 360 को 5 भाग में बराबर बराबर भाग में बांटे तो 72 आया, 72 आया, तो ये 72 हो गया। और ये देखो ये वेव आगे देखो ऐसे करोगे तो देखो ये वेव यहाँ है, तो ऐसे खींचे है ना, बोर्ड में नहीं है, वैसे है यहाँ खींचेंगे तो ये एंगल क्या डिग्री हो जाएगा 90 नहीं हो जाएगा 90 समझ में आया कि नहीं आया? ये एंगल 90 दो तरह का एंगल होगा 72 डिग्री और 90। क्लियर हो गया आपको इंटर का हार्डनेसन क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग कंपटीशन वाला देखते हैं, थोड़ा सा देखते बस। इंटर वाला खत्म, इंटर में यही सब पूछेगा ठीक है। इंटर में एनसीईआरटी में यही सब क्वेश्चन दिया हुआ कि यही सब बता दीजिए। लेकिन देखो अब आईआईटी के लिए हम बात को बढ़ाते हैं। देखो बोर्ड पर है, थोड़ा सा अब अलर्ट रहेगा सब, अब अलर्ट होकर देखेगा बहुत अच्छा से। मिटा दें इसको। अब देखो हम लोग आईआईटी एम्स के लिए चलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बताएंगे, बाकी संडे का क्लास केवल आईआईटी एम्स का ही बताएंगे। छोटा क्वेश्चन एक नहीं बताएंगे, सब आईआईटी एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, किस साल पूछा, इस साल पूछा, इस साल पूछा, क्या हार्ड है सभी पूछा। आईआईटी एम्स हर साल पूछता है, इस साल क्या हर साल का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। जब भी आईआईटी एम्स पूछेगा तो लेवल का क्वेश्चन पूछता है, लो लेवल वाला बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो इधर तो हम लोग उसको यहाँ देखो एक दो क्वेश्चन अभी बताएंगे, तो एक क्वेश्चन आईआईटी को बता देंगे कि तुम लोगों का जो इंटरेस्टेड है वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा। देखो इधर देखो हम बता रहे हैं यहाँ ध्यान। अब हम बताएंगे ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर नहीं, और जिसमें लोन पेयर नहीं रहेगा उसका रेगुलर ज्योमेट्री, और लोन पेयर रहेगा तो क्या होगा इरेगुलर ज्योमेट्री। अब देखो वैसा मॉलिक्यूल, अब मान लो देखो हम एग्जांपल लेते हैं SO3 लेते हैं, SO3 कंपेयर करते हैं SO2। अब देखो कंपेयर करते हैं, अब शुरू हो गया कंपैरिजन। देखो यहाँ तो होता है SO3 में कौन हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, ठीक है, डबल बॉन्ड ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो सीखना चाहोगे तब ये क्वेश्चन भी आईआईटी में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अरे बुआ है इसमें दो पी पाई बॉन्ड है, एगो डी पाई बॉन्ड। कैसे SO3 को हम लोग पुराना वाला बनाते थे, क्या बनाते देखो S डबल बॉन्ड ओ लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या ट्रिक बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब डबल करना तो पी पाई नहीं होता, क्या होता है डी पाई। बोलो इसमें ये भी डी पाई हो गया, तो देखो एक होगा, ये होगा क्या पी पाई बॉन्डिंग। अब देखो यही आईआईटी का क्वेश्चन हो गया कि इसमें क्या को पी पाई है, क्या को डी पाई है। कहां से पकड़ेगा, यहां से पकड़ेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल में लिखने का प्रचलन है, कोऑर्डिनेट को जब डबल लिखोगे तो वो पी पाई नहीं होता है, डी पाई। तो देखो यहाँ देखो इस कोऑर्डिनेट को डबल लिखे हैं, इस कोऑर्डिनेट को भी डबल कर दिए हैं नया कल्चर में, तो ये क्या हो जाता है पी पाई नहीं होता, ये क्या हो जाता है पी पाई बॉन्डिंग, ये क्या हो जाएगा डी पाई बॉन्डिंग। अब देखो यही पर, अब तुम कहे SO3 पर आईआईटी क्या पूछेगा, पूछ देगा यही क्वेश्चन, सीधा हो जाओगे। पूछो इसमें बोलो तो क्या को पी पाई बॉन्ड है, क्या को डी पाई बॉन्ड, तो इसको आना चाहिए कोऑर्डिनेट को जो डबल बॉन्ड लिखते हैं ना तो पी पाई नहीं होता है, वो क्या हो जाता है डी पाई। तो देखो ये डी पाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो दो को डी पाई एक को क्या होगा पी पाई। बना लो फिगर, ये बनाओ, ये बनाओ। तो अब SO3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता, SO3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता, SO3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या SO3 डबल बॉन्ड हमको बना दिया डबल बॉन्ड 3 को, तो क्या होगा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा क्या हो गया 3, कौन हाइब्रिडेशन sp2 होगा। स्ट्रक्चर कैसा ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल कैसा, बॉन्ड एंगल 120 बस लिखो SO3। अभी अब SO2 बनाएंगे ना तो आईआईटी का हो जाएगा। देखो इधर कंपटीशन का हो जाएगा। अभी SO2 बता, SO2 का स्ट्रक्चर बता, देखो बना लिख लो सब। आइए यही देखो अभी आईआईटी का हो गया। पाई बॉन्ड दो तरह का होता है, पी पाई डी पाई। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल करते हैं तो उसको डी पाई कहते हैं। कोऑर्डिनेट को जब डबल, दो कोऑर्डिनेट था, वो डबल बॉन्ड था पहले से जो डबल है वो होगा पी पाई। बाद में कोऑर्डिनेट को डबल कर देते हैं, उसको कहते हैं डी पाई। नोट करो, पूरा नोट कर लो।
पूरा केमिस्ट्री में तुम निकाल सकता है। जहां कोऑर्डिनेट विड्रॉ करोगे तो डी बाई पी बाई। अच्छा देखो पी पाई कैसा होता है पता है? ए देखो पी पाई बॉन्डिंग ऐसा होता हुआ, जो नया क्लास छूटा है समझ लो ऐसा ये हुआ पी पाई बॉन्डिंग, ये हुआ पी पाई आई डी पाई ऐसा होता। देखो सब सिखाए हैं, तुम लोग नहीं आया था। देखो ये होता है, ये हुआ डी पाई बॉन्डिंग, दो तरह का पाई बॉन्ड होता है, लेटर ये हुआ डी पाई पी पाई, आई क्या हुआ पी पाई। लिख लो जिसका क्लास छूट गया सब बढ़िया से लिखो। वो डी पाई पी पाई बॉन्ड दो तरह का होता है, इंटर में केवल यही पढ़ना है, कौन वाला पी पाई में, आईआईटी में दोनों पढ़ना है, पी पाई डी पाई। ये हुआ डी पाई, ये हुआ डी पाई पी पाई, आई हुआ पी पाई। पैरेलल में भर ले ऑर्बिटल का, तो डी ऑर्बिटल में ऐसे हो सकता है पी पाई एक हुआ डी पाई पी पाई। खूब ध्यान से सीखो, ये आईआईटी के बच्चों को इसको नॉलेज इसका होना चाहिए कि बॉन्ड डी पाई पी पाई, बॉन्ड पी पाई। इंटर वाला को डी पाई पी पाई नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, खाली इसको कौन पढ़ाइए पी पाई। एनसीईआरटी में डी पाई पी पाई नहीं लिखा है, एकदम पढ़ाइए पी पाई बस। लेकिन वही आईआईटी देने जाओगे तो एक नया बॉन्ड आ जाता है डी पाई, ठीक है। फिगर बना लो, ये बना देखो मैडम। अभी 10-15 मिनट ऑफिस में चलिए, अभी क्लास चल रहा है, क्लास के बाद ही मिल सकते हैं। 10 मिनट ऑफिस में चलिए, 1 मिनट नहीं निकलेंगे, बहुत जरूरी है क्लास। बच्चे का है क्लास के बाद ही बात करें। देखिए कहाँ तक लिख रहे हैं आप, देखो हाँ अब बोलो हुआ एक, अब SO3 समझ गया। अब यहाँ देखो SO2 पढ़ाते हैं, देखो तुम्हारा दिमाग अभी ठंडा हो जाए। देखो हे अरे SO2 में एक कोऑर्डिनेट मिटाना, अरे एक कोऑर्डिनेट मिटाएंगे, एक कोऑर्डिनेट मिटाएंगे ना SO2 में। देखो था SO3 था, इसको तो नहीं मिटाएगा, क्या डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट मिटाएगा तो क्या होगा, S डबल बॉन्ड O है कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये बोलो अब आ गया, अब आएगा नाम। देखो अरे ये देखो ये कौन बॉन्ड बोलता है, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या हो गया बुआ, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, आई लोन पेयर। अब चलो गिनो, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, तो दो वो सिग्मा है वो लोन पेयर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या बोलो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। अब शुरू हो गया लोन पेयर, क्या क्या गड़बड़ करेगा देखो लोन पेयर क्या गड़बड़ करेगा। देखिए एक वो सीख जाएगा, सब सीख जाएगा, एक सीखना है बस। अब देखो इसका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 I2 पाई बॉन्ड तो गिनेंगे नहीं, सिग्मा बॉन्ड 1 I2 तो 2 आप प्लस लोन पेयर 1 तो 3 आ गया। 3 आने पर कौन हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो बोलो इसका यहाँ क्या था sp2, इसका भी क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी आ गया sp2। बोलो अब अंतर आएगा, अंतर क्या आएगा, देखो इसका सुनो, इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर पिलर, इसका भी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर पिलर, स्ट्रक्चर सेम होता है, शेप में अंतर जाएगा। बॉन्ड एंगल एक लोन पेयर 2 डिग्री घटेगा। बोलो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है 120, यहाँ कितना बोलो, लिखो बॉन्ड एंगल 118, लिखो बॉन्ड एंगल 118 हो जाएगा, 2 डिग्री घटेगा बॉन्ड एंगल 2 डिग्री घटेगा 118। लिखो अच्छा बोलो है बुआ, स्ट्रक्चर और शेप यहीं पर समझ में आएगा। देखो जरा अभी समझ जाओगे सर, तुरंत समझ जाओगे। देखो इसका है, हम दोनों का फिगर बनाते हैं 3D में। देखो यहाँ दोनों का फिगर तुमको समझाने के लिए बताते हैं। देखो इधर, अब इधर देखो इंटर वाला, देखो ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, लोन पेयर वाला आपको नहीं पूछेगा, सीधा सीधा पूछता है, बताइए इसको या ये पूछेगा। यहाँ देखो हम फिगर बना के बताते हैं, यहाँ देखो दोनों का हम फिगर बना के बताते हैं, सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ बोर्ड पर सर है, यहाँ ध्यान दो SO3 का बना sp2 sp2 ठीक है, नहीं ये 3 गो sp2 है। यहाँ देखो एक मिनट सुनो बाबू, ये है आपके साथ वो सिग्मा बॉन्ड, ये भी ओ जुटा हुआ है कौन सिग्मा बॉन्ड। अब देखो इधर एक में लोन पेयर बैठा है, यहाँ देखो समझ लो, यहाँ है कि लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर बहुत शक्तिशाली होते है, इसका धक्का बहुत मजबूत होता है। तो देखो इधर ध्यान दो, कहानी समझो, यदि ब्रेन भगवान दिया तो थोड़ा समझो, IITM तक हो जाएगा। देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन,
एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अरे शेयर किया है ना, ऑर्बिटल में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें। तो बोलो सब इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, तो सब धक्का मारेगा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। अब देखो इसका जो धक्का होता है ना, स्ट्रॉन्गर होता है लोन पेयर का। तो देखो यहाँ क्या करता है, देखो यहाँ समझो, इसको भी धक्का मार दिया थोड़ा जस्ट, इसको भी धक्का मार दिया, तो बॉन्ड एंगल 2 डिग्री से, ये बॉन्ड एंगल बोलो यदि SO3 रहता तब क्या होता? बोलो SO2 है, SO3 रहता तब यहाँ देखो अभी समझ में आ जाएगा, ज्यादा नहीं समझना है। ज्यादा समझना है तो संडे को समझना है, संडे को खाली ऐसे टेढ़े बात बताएं, खाली आईआईटी। तो तुम्हारी हमारी व्यवस्था है कि बाबू हम लोग समझते हैं, इंटर के बच्चों को आईआईटी एक के बाद नहीं पढ़ाया जाता। आओ उस बैच में संडे को खाली टेढ़ा बात, आईआईटी में क्या पूछा कैसे बनता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये वो है, ये भी वो है, ये भी वो है, ये sp2, ये भी sp2, 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 ये sp2। बोलो अब बोलो, तीनों तो सिमेट्रिकल चीज है, तीनों का फोर्स क्या हो जाएगा? बराबर। तो बराबर तो कितना बॉन्ड है? बोलो तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? बोलो तो 120। यहाँ समझना, लोन पर जोर से धक्का मारता है, तो इसको भी धक्का मार दिया, इसको भी धक्का मार दिया, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? यही है बॉन्ड एंगल, ये वाला यही है बॉन्ड एंगल, ये हुआ बॉन्ड एंगल। नहीं, ये बॉन्ड एंगल घटेगा 118। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा? बोलता 120। यहाँ क्या होगा? बोलता 118। अब बोलो 118 डिग्री है। अब बताओ तो हमको ध्यान से ये बताओ, सबको बताना। अब बोलो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल कौन होगा? ये वाला कि ये वाला? ये वाला सिमेट्रिकल होगा। और इरेगुलर स्ट्रक्चर कौन होगा? ये वाला, जिसमें लोन पेयर नहीं रहेगा। लोन पेयर रहेगा धक्का थोड़ा ज्यादा मार देगा, नहीं तो बेईमानी हो गया, तो टेढ़ हो जाएगा थोड़ा, स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। समझ? अब बताओ एक बात, एक मंत्र बताए, देखो देखो यहाँ देखो ना सर बोर्ड पर मंत्र बता रहे हैं काम का, एक एक बता के छोड़ देंगे, सब आईटी में बता देंगे। नहीं ध्यान दिया ऐसा क्वेश्चन सब बताना छोड़ देंगे, जितना इंटरेस्ट लेगा उतना ज्यादा बताएंगे। देखो यार यहाँ एक बात बताओ, स्ट्रक्चर पूछेगा तो बोलेंगे ट्रेंगुलर प्लेनर, इसको भी क्या बोलेंगे? ट्रेंगुलर प्लेनर। लेकिन शेप लोन पेयर का फोटो नहीं आता, फोटो नहीं आता, तो एक्सरे में इलेक्ट्रॉन का फोटो नहीं आता, एटम लोग आता है। यहाँ पर एस, यहाँ पर वो, ये फोटो आ जाता है। तो ये फोटो हटा दोगे तो शेप कहेंगे एंगुलर। अरे शेप होगा एंगुलर, स्ट्रक्चर क्या होगा? नहीं आया समझ। स्ट्रक्चर कहेंगे ट्रेंगुलर प्लेनर, स्ट्रक्चर में एकदम सब आना चाहिए, और शेप में लोन पेयर को ढक देंगे। देखते बच्चा देखो ढक दे रहे हैं, तो क्या दिखाई पड़ेगा? क्या कैसा शेप? बोलो। अच्छा अभी बताते हैं, SO3 का स्ट्रक्चर कैसा? ट्रेंगुलर प्लेनर। शेप कैसा? ट्रेंगुलर। रे बेवकूफ, हम देख रहे हैं, कहा एक दूसरा आ जाता है। अरे तुम यहाँ तक क्लास में मिल के जाना है ना, इधर इधर आ रहा है, मुझसे कुछ क्लास समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान देगा सोचे। अब देखो तो इसका बोलो, इसका स्ट्रक्चर कैसा? ट्रेंगुलर प्लेनर। शेप भी कैसा? ट्रेंगुलर। इसका स्ट्रक्चर कैसा? ट्रेंगुलर प्लेनर। शेप क्या होगा? एंगुलर। दिखाई लोन पेयर शेप में नहीं आता है, तो लोग देखो यहाँ शेप यहाँ कैसा दिखाई पड़ेगा? अरे देखो ना, समझ लोगे क्या बन गया? एंगल। तो लिख लो शेप क्या हो जाएगा? एंगुलर। स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्रेंगुलर प्लेनर। इसका क्या होगा? शेप भी एंगुलर, ट्रेंगुलर प्लेनर, स्ट्रक्चर भी ट्रेंगुलर। देखो यही अंतर समझ। लोन पेयर के आने से शेप बिगड़ जाता है। लिखो इसका, लिखो इसको, लिखो ये SO3 है, SO3 है, लिखो जल्दी लिखो। एक SO3 एक SO2 कंपेयर करेंगे, समझ में आ जाएगा। इसका बोलो क्या लिखे? स्ट्रक्चर कैसा? बोलो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा? ए बुआ बोर्ड पर ध्यान दो। ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब बोलो इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसका शेप भी क्या होगा? ट्रायंगुलर। इसका शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर। बॉन्ड एंगल कितना? इसमें कितना हो गया? अब देखो, अब एक और एग्जांपल बताते हैं, दो एग्जांपल के बाद इंटर खत्म। तब ऐसा सुनो, इधर 10 एग्जांपल बताएंगे संडे को आईआईटी, खाली आईआईटी है ना। एक बार आईआईटी में पूछा, देखो बताते हैं थोड़ा सा आईआईटी में, बताए वो आईआईटी का। देखो पूछा था आईआईटी में, क्वेश्चन बैंक में मिल जाए। देखो जा रे, पूछा था कि
SF4 का शेप कैसा होगा? SF4 का देखो, SF4 का क्या है शेप कैसा होगा, देखो बनाते हैं शेप कैसा होगा। SF4 का शेप कैसा है, शेप स्ट्रक्चर नहीं क्या पूछा, शेप। तो कैसे शेप निकालेंगे, पहले तो हम स्ट्रक्चर निकालेंगे। लोन पेयर जो होगा उसको ढक देंगे तो शेप दिखाई पड़ेगा। लोन पेयर को ढक देंगे तो क्या दिखाएगा, शेप। अब देखो एस क्या यहाँ देखो बॉन्ड देखो, IIT का क्वेश्चन यही हो गया पूछा, SF4 का शेप कैसा होगा, आया हुआ क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ है। तो देखो कैसे शेप निकालेंगे, तुमको आ जाएगा। जो ध्यान देगा बोर्ड पर है, देखो ये दोनों है ना बेकार आ जाता है फॉर्मूला। SF4 पूरा क्लास को है ना SF4 अभी खड़ा करके पूछेंगे क्या सीखा तो फिर सब दिमाग ठंडा हो जाएगा, समझो ना बोर्ड पर। SF4 देखो S, यहाँ S लिए 4 वेव लिखा। अब यहाँ देखो बारी बारी से खड़ा करते हैं तो सबको समझ में आने लगेगा, उसी दोनों को खड़ा करते हैं जो नहीं समझ आता। SF4 सल्फर को 6 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या को बॉन्ड लग गया 4, एक लोन पेयर आ गया। अब एक लोन पेयर आ गया। अब IIT में कहानी सब बताएंगे, बहुत सारा कहानी बताते हैं। IIT का क्वेश्चन है, लेवल का होना चाहिए। अब देखो SF4, अब बोला था रे देखो क्या वो सिग्मा, IIT में पूछा हो क्या वो सिग्मा है 4, एक लोन पेयर 5, टोटल क्या हो गया 5, 4 को कितना बोलता 4 को सिग्मा। अब देखो IIT कोई ऐसा थोड़े होता है, लेवल बढ़ा देता है कि बच्चा पकड़ रहा है। अब क्या पूछा, स्ट्रक्चर नहीं पूछा, क्या पूछा शेप। शेप पूछा तो मतलब लोन पेयर होगा। लोन पेयर को ढकेंगे जो दिखाई पड़ेगा बोल देंगे, जो दिखाई पड़ेगा। अब देखो यही क्वेश्चन IIT में, और याद रखो एम्स और IIT कभी भी हार्डनेस को नहीं छोड़ता। ये वो क्वेश्चन तेरा तीन के फेंकता क्या बनाओ था, खूब बढ़िया क्वेश्चन, रिसर्च करके बहुत क्वेश्चन जो सेटर सब होता है ना दिन रात यही करते रहता है। टेढ़ा क्वेश्चन सोचना है कैसा बनता है, कैसा कैसा टेढ़ा हो और टेढ़ा कितना कर सकते हैं। तो देखो SF4 का शेप निकालना है, IIT का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। अब तुम लोग देखो जो अच्छा बच्चा ध्यान से दिया है समझ जाएगा। अच्छा बोलो तो क्या को बॉन्ड हो गया 4, और लोन पेयर कितना 1, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया। हाइड्रोजन 5 कौन हाइड्रोजन 5 पर कौन sp3d। तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। हे यहां ध्यान दे, ट्रायंगुलर बाय नहीं पढ़े हैं, कल पढ़ाए थे ट्रायंगुलर। तो वो होता है हाइब्रिडेशन, इसका होगा क्या होगा हाइब्रिडेशन sp3d। यहां तक तो तुमको आता ही है। सिग्मा बॉन्ड 4 गो और लोन पेयर एगो 5, अब 5 आ गया तो sp3d, 4 आता तो sp3 और 3 आता तो sp2 और 2 आता तो sp। तो सब तुम लोग सीखे हुए हो। तब sp3d का स्ट्रक्चर कैसा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब देखो यहाँ कल कहानी बताएंगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। देखो इसमें लेवल है, देखो यहाँ अभी तुम पकड़ाएगा तुम तो देखो जरा सब पकड़ाएगा, देखो जरा सबका लेवल 1 डिग्री बढ़ जाएगा। क्वेश्चन IIT का सॉल्व कर 1 डिग्री बढ़ेगा सब कंप्लेन। देखो यहाँ देखो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, यहाँ देखो यहाँ देखो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, इधर बोर्ड पे है बातचीत नहीं। देखो यहाँ और 2 गो लोन, यहाँ देखो यहाँ हमारा S है ठीक है, और ये 3 गो ऑर्बिटल से सबका नाम DSP sp3d 2 गो तो ऊपर जाए, एगो आगे आएगा एगो पीछे। लोन पेयर हमेशा इसी पर रहेगा, इसी पर एगो इसी तीनों में कोई पर जहां मन रहेगा, लेकिन रहेगा इसी लोन पेयर। क्यों कारण बताओ, नहीं अभी नहीं बताएंगे, IIT वाला बताएंगे संडे को बताएं, अभी तब ध्यान देगा क्यों बताएंगे। देखो लोन पेयर हम धक्का ज्यादा मारता है, तो चाहता है ऐसा एंगल पर बैठे हैं, एक अगल बगल में है ना लोन पेयर वहां जाकर बैठ जाए, बॉन्ड है क्या बनेगा ज्यादा एंगल बनेगा, उस पर बैठ जाएगा तो 120 डिग्री पर बैठ जाता है। आप पता है लोन पेयर थोड़ा स्ट्रॉन्गर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, तो लोन पेयर का देखो जाए बॉन्ड पेयर कमजोर फोर्स लगाता है, लोन पेयर ज्यादा फोर्स लगाता है। तो 120 पर बैठेगा, वो वहां बैठेगा जहां इसका बॉन्ड एंगल कितना मिले 120, यहाँ बैठ जाता है तो क्या डिग्री पड़ता है 90, सब कुछ धक्का देगा करे नहीं हम बैठेंगे 120 पर बैठ गया, पहले ही छेक लेता है 102 पर बैठेगा 120 पर बैठ गया, तुम कहीं और भी बिठा। अब देखो यहाँ अब बचा क्या तुम्हारा एगो ऑर्बिटल ऐसे होगा, ये ऑर्बिटल कहाँ होगा प्लेन में नहीं है, कहाँ है आगे पीछे बोर्ड के पीछे ऐसे है। अब चलो लिखो बाकी जगह क्या, यहाँ तो S लिखा गया, एगो F यहाँ, एगो F यहाँ, एगो F यहाँ, एगो F यहाँ। क्या बताया टेक्निक कि लोन पेयर को ढक देना, और जो शेप दिखाई दे सीसो देखा है बच्चा सीसो से खेलते रहता है, नहीं एगो पर नर्सरी वाला बैठ गया और एगो पर 10वां वाला बैठ गया, ऐसे
सीधा हो जाएगा। नहीं अरे नहीं देखा सीसो देखे हैं नहीं देखो सर यहाँ पर एक बैठे हुए यहाँ नर्सरी वाला झूलते रहता बैठ के यहाँ नर्सरी बैठल है यहाँ 10वां पर बैठ जाती है प्लेट के ऊपर भाग जाएगी नहीं भाग जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ यही ना शेप बन गया देखो तो इसको ढक के देखो तो ये जो ढक गया क्या बन रहा है देखो घुट्टा बन गया दुआ ये सीसो बैठने वाला देखो यही पूछा सीसो से ये नहीं पूछा था ये पूछा था 4 को नाम लिखा था कहा था सीसो से किसका ऐसा पूछा नहीं समझ में बात हम क्वेश्चन को आसान करके नहीं बताए क्वेश्चन क्या ऐसा 4 को नाम दिया था कहा कि बता सीसो से किसका होगा किसका होगा सीसो से बोलता ऐसे आईआईटी में 4 नंबर है कहा वही लेना बताया जो बताया उसी तो बन गया तो थोड़ा सा दिमाग लगाना थोड़ा दिमाग लगाना क्या पूछा था क्वेश्चन आईआईटी पता है कि 4 को मॉलिक्यूल ऐसा दिया था सब खतरनाक सिंपल मॉलिक्यूल कोई नहीं दिया था सब खतरनाक कहा बोल सीसो शेप किसका हो चारों निकालोगे तब पता चलेगा तेज बच्चा पहले निकाला पकड़ ऐसे पहले पकड़ लेगा ऐसे सीसो सीसो देखा है सीसो कैसा कैसा बच्चा नहीं खेलते रहता झूला वाला के सुबह उल्टा ऐसे हो गया दोनों इस पर झूलते रहता है इधर वाला नर्सरी इधर नर्सरी तो ठीक है झूलेगा इधर नर्सरी इधर 10th वाला बैठ जाए तो लटकती खाली हो जाएगा समझ रहे हो बात को तो ऐसे इसी को सीसो कहते हैं देखो यहाँ सीसो दिखाई पड़ रहा है देखो इसको मिटा दो एक बच्चा यहाँ बैठा है यहाँ दोनों फुटा हो गया कौन से बना बोलता लिख दो शेप सीसो स्ट्रक्चर होगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप क्या होगा बोलता सीसो यही क्वेश्चन आया था आईआईटी ऐसे थोड़ा पूछा और डरा कर दिया 4 को ऐसा दे दिया कहा इसमें खोज सीसो शेप किसका है आंसर मारना था ऐसे सीसो शेप किसका है ऐसे आईआईटी का क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन कम से कम 10-20 बताएंगे संडे को 10-12 को बताएंगे तुम्हारा लेवल बहुत हाई हो तो नया बात ऐसा बताएंगे तो संडे को आईआईटीएम्स देना है सब अब इंटर वाले को तंग करने से फायदा क्या नहीं मरे हुए आदमी को मारने से क्या फायदा नहीं वो इंटर पास करना है इंटर आईआईटी मेडिकल नहीं चाहता है उतना ही पढ़ लेगा जितना काम लिख लो इसका सीसो शेप इसको क्या बोलते हैं कौन शेप है इसका सीसो शेप समझ गया ये देखा होगा ये झूला बच्चा वाला नर्सरी वाला प्ले वाला नहीं रहता वाला सीसो शेप समझा आज आपको याद रखना क्या है मॉलिक्यूल क्या नाम है बोलता कैसे शेप कैसा होता है सीसो ठीक है टाइम कितना हुआ हम लोग का 10:40 हो गया आज हम लोग यहीं रुकते हैं अगला जो भी टेढ़ा मॉलिक्यूल है सीखना है ना समझो बाबू एगो तो और छोटा छोटा बता देंगे सर आ गए नहीं आए आ गए नहीं आए आ गए मैथ वाले सर ठीक है मैथ वाले सर आ गए हैं तो आप लोग आराम से है ना बायोलॉजी वाला का कुछ छुट्टी अब मैथ वाला सब पढ़ेगा मैथ वाला से बैठेगा का बाकी जो भी हार्ड क्वेश्चन है वहाँ पढ़ाएंगे संडे को खाली ऐसा ही क्वेश्चन बताएंगे 10 को बता देंगे ना दिमाग तुम्हारा 10 साल का आईआईटीएम्स पकड़ा जाए।